आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा विचित्र है। 24 मई 2021 को सुबह सुबह का वक्त रहा होगा जब एक लड़का जॉगिंग करने के लिए जंगल की तरफ जाता है और वहाँ जाने के बाद एक बाइक खड़ी देखता है, वो भी ऐसी हालत में कि इसे कई दिन यहाँ पर खड़े हुए हो चुके हैं। दोस्तों, अब उस बाइक के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके दोस्त सोनू की बाइक है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो सोनू के पास बार बार फ़ोन करता है, लेकिन सोनू का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद उसके पिता के पास फ़ोन करता है तो पिता यहाँ पर बताता है कि हमारा बेटा तो कई दिन से गायब है। दोस्तों, उसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ के देखता है तो वहाँ पर जो दृश्य देखता है, उस दृश्य को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जंगल में कंकाल वहाँ पर बुरी तरह से फैले हुए थे। 85 मीटर की दूरी पर यह पूरा कांड हो चुका था। दोस्तों, अब आनन फानन में ही पुलिस को उस लोकेशन पर भेजा जाता है और वहाँ से जो डेड बॉडी के कंकाल होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर अब ये पूरा का पूरा शक नई नवेली दुल्हन के ऊपर जाने लगता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इस लड़के की शादी हुई थी और दुल्हन के और इसके बीच में कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ी झड़प भी हुई थी। सबको ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा कांड दुल्हन ने करवाया है। दुल्हन से पुलिस भी पूछताछ करती है और दुल्हन जब एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इस कांड को करने वाला एक अलग ही मास्टरमाइंड है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से ये कांड हुआ था और कौन था वो शख्स? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये जबलपुर के कोहराब की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रहने वाला सोनू पटेल, जो अपने पिता नारायण पटेल के साथ और अपने भाई और बहन के साथ बड़े आराम से रहा करता है, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। साल 2019 आ जाता है और साल 2019 में जो उसकी बहन निधि होती है उसकी शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद जैसे ही साल 2020 आता है, साल 2020 में जो यहाँ पर निधि है वो अपनी ननद मधु को लेकर अपने घर, अपने गांव आ जाती है और वहाँ पर लॉकडाउन लग जाता है। दोस्तों, लॉकडाउन लगने के बाद ये वापस नहीं जा पाती, वहीं पर रहने लगती है और यहीं पर जो सोनू है उसकी नज़र इस मधु से मिल जाती है और ये दोनों एक दूसरे से एक दिन अकेले जब घर में होते हैं तो प्यार का इजहार करते हैं और यहाँ पर एक दूसरे के गले लग रहे होते हैं। तभी निधि बीच में आ जाती है और यहाँ अपनी ननद से भी कहती है और अपने भाई से भी कहती है कि ये रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। उसके बाद निधि यहाँ से जैसे तैसे करके अपनी ससुराल में पहुँच जाती है और मधु को वहाँ पर लेकर जाती है। मधु को फिर भी समझाती है कि तुम ऐसा काम दोबारा मत कर देना। दोस्तों, उसके बाद जो मधु है वो सोनू से लगातार वीडियो कॉल पर बातचीत किया करती, फ़ोन पर बातचीत किया करती और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल भी लिया करते। ये लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करने का वादा तक कर लेते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। कुछ और समय के बाद जो यहाँ पर सोनू होता है, उसके घर वाले उसके लिए एक लड़की देख लेते हैं और उस लड़की के साथ इस सोनू की शादी तय कर दी जाती है। लड़की का नाम गायत्री पटेल होता है। दोस्तों, शादी तो तय हो जाती है। अब मधु को बहुत बुरा लगने लगता है। इधर मधु के घर वाले भी मधु की शादी तय कर देते हैं, लेकिन मधु को अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि सोनू कुछ ना कुछ जुगाड़ बना लेगा और उस जुगाड़ की वजह से हम दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाएंगे, शादी के बाद हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं और यहाँ पर गायत्री के साथ इस सोनू की 12 मई 2021 को शादी हो जाती है। लेकिन इस शादी होने से पहले सोनू इस लड़की मधु से कहता है कि हम अच्छी तरह से मिलना चाहते हैं और फिर जब एक दूसरे के साथ ये फिजिकल हो रहे थे तो यहाँ पर सोनू उस लड़की का वीडियो उतार लेता है, उसे अपने पास सेव करके रख लेता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इसकी शादी हो गई। इस मधु को भी लगने लगता है कि सोनू का रास्ता तो अलग हो गया,
गया, उसकी शादी हो गई, तू भी अब इसे छोड़ दे, इससे बातचीत करना बंद कर दे और तू उसी लड़के के साथ में शादी कर ले जहां पर तेरे घर वाले कह रहे हैं। दोस्तों मामला आगे बढ़ता है, लेकिन यहां पर जो सोनू होता है वो चाहता ही नहीं था कि ये लड़की किसी और से शादी कर, ये तो बस मेरी रखेल बनकर रहे। फिर यहां पर एक दिन मधु के पास वो एक वीडियो भेजता है और इससे कहता है कि मधु देख ले, ये वीडियो तेरा मेरे पास है, अगर तूने शादी करने की कोशिश की तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। दोस्तों यहां पर मधु के हाथ पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि ये वीडियो इसने कब में बना लिया और ये डरने लग जाती है। दोस्तों डरते हुए ये लड़की अब कुछ भी नहीं कर पाती, बस ये सोचती रह जाती है कि मैं करूं तो क्या करूं, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, अगर मेरी कहीं शादी भी लग गई तो वहां पर भी ये इसी तरह का वीडियो भेज देगा तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, हमारे घर वालों की बदनामी हो जाएगी। फिर यहां पर वो अपने मन ही मन एक प्लान बना चुकी थी कि मुझे इस सोनू को रास्ते से हटाना, इस सब के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों अब यहां पर सोनू का फोन इस मधु के पास आता है और इससे कहने लगता है कि मधु मैं लास्ट बार तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूं और मैं ऐसे मिलना चाहता हूं कि इस पल को यादगार बनाना चाहता हूं, एक एक पॉइंट हमें यादगार होना चाहिए, याद होनी चाहिए। दोस्तों अब यहां पर दिन तय किया जाता है 16 मई 2021 का, जब सोनू अपने घर से यही कहकर निकला था कि मैं अपनी पत्नी के फोन को ठीक कराने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों वो वहां से निकल जाता है, मधु इधर से इसे एक जंगल के अंदर बुला लेती है, साथ में वो अपनी एक छोटी बहन को भी लेकर आ। सोनू अपनी बाइक को वहीं पर जंगल में खड़ी कर देता है और उस लड़की को भी वहीं पर खड़ी कर देता है जो मधु की बहन होती है। दोस्तों उसके बाद मधु और सोनू जंगल की तरफ चले जाते हैं। मधु को तो यहाँ पर कुछ और ही महसूस हो रहा था, लेकिन सोनू को लग रहा था कि यार आज तू इसके साथ अच्छी तरह से मौज मस्ती करेगा, जो तेरा मन करे तू ऐसा करेगा। लेकिन यहाँ पर मधु उससे कहती है कि आज जो कुछ करना है वो मैं करूँगी, बस तुम्हें तो देखते रहना है। दोस्तों सोनू बड़ा खुश होता है और यहाँ पर जो मधु होती है अपनी स्टॉल को ज़मीन पर बिछा देती है। उसके बाद जो सोनू है उसके आँखों पर पट्टी बांधती है। यहाँ पर सोनू कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तो मधु यहाँ पर उससे कहती है कि आज तुमको मैंने कहा ना, आज जो मैं करूँगा। यहाँ पर मधु उससे कहती है कि आज मैंने तुमसे कहा था ना कि आज जो भी मैं करूँगी वो मुझे करने देना, आज मैं अपनी इच्छा से तुम्हें खुश कर देना चाहती हूँ। दोस्तों सोनू को भी बहुत अच्छा लगता है और फिर उसके बाद उसके पैर भी बांध दिए जाते हैं और अब सोनू से कहा जाता है कि तुम पेट के बल लेट जाओ। अब सोनू पेट के बल लेट जाता है और उसके हाथों को पीछे की तरफ करके फिर हाथों को भी बांध दिया जाता है। सोनू अब पूरी तरह से बंध चुका था। वहीं पर पड़ा हुआ एक पत्थर ये उठाती है और इसकी पीठ पर बैठ जाती है, ताबड़तोड़ इसके सर में वार करने लगती है। ये चीखता भी है, चिल्लाता भी है और जो यहाँ पर इस लड़की की छोटी बहन होती है वो चीख पुकार सुनकर इनके पास आ जाती है, लेकिन वो भी करती तो क्या करती, सोनू की आंखें बंद होती है, ये कुछ नहीं कर पाता। वहीं पर एक रस्सी होती है, उस रस्सी से इसके गले को तब तक खींचा जाता है तब तक इसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। वहीं पर इसके प्राण पखेरुओं को उड़ाकर अपनी स्टॉल इसके नीचे से खींचकर इसके मोबाइल फ़ोन को निकालकर रस्सी वगैरह वहाँ से सारी चीज़ लेकर इसे जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और उसके बाद इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके वो लड़की जला देती है और उसके बाद ये अपने घर ऐसे चली जाती है जैसे कि इसने कुछ किया ही नहीं। दोस्तों इधर जो सोनू के घर वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। परेशान होकर जो सोनू का बड़ा भाई होता है वो नज़दीकी थाने में जाता है और वहाँ जाकर FIR की जो रिपोर्ट है उसे दर्ज कराता है कि मेरे भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लो। इधर जो सोनू की पत्नी होती है उसके ऊपर ज़्यादातर लोगों का शक होता है कि कुछ दिन पहले ही सोनू और सोनू की पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। अब यहाँ पर पुलिस सोनू की पत्नी से पूछताछ करने लगती है और जब पूछताछ की जाती है तो सोनू की पत्नी इस पूरे मामले का खुलासा कर देती है। दोस्तों यहाँ पर जो सोनू और उसकी पत्नी गायत्री के बीच में लड़ाई हुई थी उसकी सबसे बड़ी वजह मधु थी, क्योंकि मधु इस शादी में आई थी और आने के बाद गायत्री को पूरा मामला उसने बता दिया था कि किस तरह से हम दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे, लेकिन तुम बीच में आ गई हो। दोस्तों यहाँ पर लड़ाई तो हो जाती
जाती है और उसके बाद 16 मई 2021 को जो सोनू अपनी पत्नी के मोबाइल को लेकर गया था, उसके बाद वो कभी लौटता ही नहीं। दोस्तों उसके 8 दिन के बाद 24 मई 2021 को होता कुछ ऐसा है कि जो यहाँ पर दोस्त होता है वो जंगल से टहल रहा होता है और अपने दोस्त की बाइक को देखकर वो पहचान जाता है और फिर यहाँ पर पूरे मामले का खुलासा होता है। दोस्तों अब पुलिस यहाँ पर उसकी पत्नी की तहरीर पर ही इस मधु के खिलाफ मामला दर्ज करती है और फिर मधु की कॉल डिटेल भी निकाली जाती है कि उस दिन कॉल डिटेल कहाँ की है, क्या उसने किया था, पूरी लास्ट लोकेशन वगैरह सब कुछ निकाला जाता है। तो पता चलता है कि मधु और इस लड़के के आपस में बहुत सारी बातें हुआ करती थी और जब यहाँ पर इस लड़के के साथ गलत हुआ था तब मधु यहीं पर थी। दोस्तों फिलहाल के लिए मधु को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसकी छोटी बहन को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है और यहाँ पर उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। बड़ी बहन के ऊपर केस चलता है और केस में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों हालांकि यहाँ पर सोनू ने कुछ अच्छा नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर इस लड़की ने भी गलत ही किया था, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों अब यहाँ पर ये लड़की सदा सदा के लिए जेल के अंदर है और यहाँ पर जो छोटी बहन है उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। आप लोग यहाँ इस घटनाक्रम पर क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।